जी अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई एक दफ़ा फिर आपको ज़हमत दी है। काशिफ भाई ये जो आपने पीवी अरे इंस्टॉल की थी गालबन सोलर ट्यूबवेल के लिए, और अभी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है आटा चक्की के ऊपर कि जब आपका ट्यूबवेल नहीं चल रहा तो आप आटा चक्की चला सकते हैं। काइंडली ये बताइएगा कि ये कौन से ब्रांड के पैनल हैं? ये सीसन के पैनल हैं जी जी। ये गालबन है 290 वाट के। ठीक है। तो ये अपना उस वक्त 8 साल पहले जनाब हमने ये प्रोजेक्ट, ये मेरा आप कह लें कि पहला प्रोजेक्ट था। जी जी। उस वक्त ये जो है मूविंग स्ट्रक्चर ये अवेलेबल भी नहीं था पाकिस्तान में, तो ये हमने नेट से आइडियाज़ लेके तो ये स्ट्रक्चर भी हमने खुद ही बनाया था। ठीक है। तो लेकिन आप ये देख लें कि 8 साल से ये लगातार, पहले ये ट्यूबवेल पे हम इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते रहे हैं, तो अब ये माशाल्लाह से आटा चक्की जो है फुल फ्लैश चला रहे हैं। तो मैं तो इतने सालों में यही चीज़ समझ पाया हूँ कि अच्छी क्वालिटी का जो सोलर पैनल है ना, सबसे मैटर चीज़ जो है सोलर एनर्जी के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर यही है कि आप पैनल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। काशिफ भाई हम देख रहे हैं कि आपने ये जो पीवी माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाया था, ये जो कि गैल्वनाइज नहीं था, तो जो स्ट्रक्चर है ये तो 8 साल के बाद इस पे रस्ट वगैरह आ गई है। ये ना जी निकले हुए पाइप जो थे हमारे ट्यूबवेलों के, जी जी, वही पाइप हमने इसके ऊपर यूज़ किए थे, हमने कोई नया पाइप लेके नहीं किया था। ठीक है। तो लेकिन हम 2-3 साल बाद रंग फेर देते हैं, वो फिर वो काम निकाल जाता है क्योंकि वो पुराने पाइप हैं थिक वाले। लेकिन ये है कि आप ये देख लें कि अभी तक जो है इनकी पैनल्स की जो परफॉर्मेंस है, वो स्ट्रक्चर बेशक सारा जंग आलूदा है लेकिन पैनल आज भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और 8 साल के अंदर इनको 10% के करीब वो होना चाहिए था डिप्रिसिएट, लेकिन आप परफॉर्मेंस वाइज जब मैं देखता हूँ तो मुझे 19-20 का फ़र्क भी महसूस नहीं हो रहा। शायद उसकी वजह ये भी हो कि हम थोड़ा सा स्ट्रिंग साइज़ हमने बेहतर रखा था ताकि वो वोल्टेज ड्रॉपेज जो है वो कम से कम हो। तो हमें तो जी कोई ख़ास इफेक्ट 8 साल चलने के बाद भी कुछ नहीं महसूस हो रहा कि जी ये पैनल की एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कोई चेंज आई है। काशिफ भाई चूँकि आप खुद ज़मींदार हैं और लोगों को ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के दे भी रहे हैं, तो आपने अब तक टोटल कितने वाटर पंपिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किए? मैं तकरीबन जी इस वक्त तक कोई 22 से एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ वाटर पंपिंग के। और उसमें अगर आपको मज़े की बात बताऊँ तो शायद मैं वाहिद सोलर इंस्टॉलर हूँगा कि जिसके जितने प्रोजेक्ट भी लगे हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आज तक चल रहे हैं। नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट शट डाउन नहीं है। और उसकी मेन रीज़न मेरी समझ में यही आई है कि कभी भी मैंने ना उस पर पैनल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लोग ये कहते हैं कि आप महंगे हैं। महंगे इसीलिए हैं कि पैनल्स की क्वालिटी हमारी जो है, इन्वर्टर की क्वालिटी वो हमारी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब मेरे यहाँ पे ना आस पड़ोस में तकरीबन 12 के करीब ऐसे ट्यूबवेल्स हैं कि जो 50% के करीब उनकी एफिशिएंसी है, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अब वो बेचारे मेरे पास आते हैं कि चलें जी आप हमने नहीं लगवाया आपसे, लेकिन आप हमें मेहरबानी करें, हमें कम से कम हमारा साथ तो दें। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं उन ट्यूबवेल्स के ऊपर। अगर मैं वहाँ पे पैनल्स भी बढ़ा देता हूँ तो जो उन्होंने सब स्टैंडर्ड पैनल लगाए हैं उनकी एफिशिएंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेली डिक्रीज़ हो रही है। मैं अगर उनको वक्ती तौर पे पूरा भी कर दूंगा अच्छे पैनल लगा के, तो थोड़े दिनों के बाद जो उनके लगे हुए पैनल उन्होंने और नीचे चले जाना है। तो मैं इस डर से कि वो मेरी बदनामी वाली बात हो जाएगी कि लें जी उससे भी ठीक करवाया तो ये ठीक नहीं हुआ। अब उनके पास सवाए इसके कि वो सारे की सारी अपने पैनल को चेंज करें, एरीज जो उनकी हैं वो नई बनाएं, इसके अलावा उन गरीबों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। काशिफ भाई कभी ऐसा हुआ कि जो स्टॉक लॉट के पैनल हैं जो हमारे पठान भाई इंपोर्ट करते हैं, आपने वो पैनल लगाए हों और आपने अच्छा रिजल्ट हासिल कर लिया? नहीं, आज तक ऐसे नहीं हुआ, बल्कि हमेशा से यही हुआ है कि जहाँ पे भी पठान पैनल लगे हुए देखे हैं उनके अंदर इशूज़ ही इशूज़ हैं। ना सिर्फ ये कि पैनल बल्कि जो इन्वर्टर्स हैं उनकी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो सब स्टैंडर्ड ये अपना यूज्ड IGBT सर्किट वाले आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब देखिए ना, प्राइस डिफरेंस ये है कि आप फैसलाबाद से यूज्ड IGBT का लेने जाएं तो अगर आपने 3 इंच की टरबाइन लगानी है तो वहाँ से वो आपको 15 से 17 हज़ार रुपये में दे देते हैं। बहुत करेंगे 20-22 हज़ार ले लेंगे। जबकि जो हम लोग इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं ये 55 हज़ार से नीचे हमें पीछे से नहीं मिलता। तो नेचुरली जब हम आके उसको लगाते हैं तो 2-3 हज़ार फ्रेट का और इंस्टॉलेशन वो भी बीच में आ जाता है। लेकिन आप प्राइस कंपैरिजन में जब आते हैं तो वो प्राइस कंपैरिजन आपको बहुत नज़र आता है, लेकिन जब आप उसकी एफिशिएंसी पे आते हैं तो वो भी आप देखें कि 8 साल से ये ट्यूबवेल चल रहा है या ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अपने जेन्युइन इन्वर्टर पे है। आज तक कभी रिपेयर के लिए ये वापस नहीं गया, कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जबकि वो जो
पैनल और सस्ते वो हैं अपना INVTs जो हैं या VFD ड्राइव्स जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अब फंसे बैठे हैं कि ना वो उसको उखाड़ सकते हैं ना वो उसको रख सकते हैं क्योंकि वो चल नहीं रहा। काशिफ भाई, आपको मैंने देखा है कि आप अपना सारा जो डेटा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह बाय कर रहे हैं या सीड्स बाय कर रहे हैं, आप इसका एक कंप्यूटर रिकॉर्ड रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर एक आदमी के पास 1 मरबे 2 मरबे ज़मीन है और उस पर डेफिनेटली बात है कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, तो सोलर ट्यूबवेल लगाने से लाइक 5 या 6 इंच की डिलीवरी ट्यूबवेल लगा के वो जो उसके रनिंग एक्सपेंस है उसमें से मैक्सिमम कितने % अपना खर्चा रिड्यूस कर सकता है? देखिए, ये ना वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप कि आपकी क्रॉप कौन सी है और कितनी वाटर इंटेंसिटी इन्वॉल्व है। अगर आप बैठ जाएं और कागज़ पेंसिल ले लें और आप एक एक चीज़ को लिखना शुरू कर दें कि खाद इतने की, बहाई इतने की हुई, बीज इतने का डला, लगवाई इतने की हुई, और आपकी जो लेबर जो पानी लगाती है उसकी प्रॉपर आप कॉस्टिंग करें, तो आप देखेंगे कि 22% तक आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना इनपुट की, वो आपकी वाटर कॉस्ट है। तो अब वाटर कॉस्ट जो है, अगर आप सोलर ट्यूबवेल लगा के अगर आप उसको सिर्फ कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में से स्ट्रेट अवे 22% तो आपके बच गए ना, वो तो आपका सीधा स्ट्रेट अवे प्रॉफिट है। मैं मिसाल देता हूं कि अगर 1 एकड़ गंदम हम लगाते हैं तो 45 मन के करीब हमारी एवरेज 40 से 45 के बीच में आती है, और 45 का मतलब है कि 72,000 की आपकी आउटपुट है। अब उस 72,000 का अगर आप वर्कआउट करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 13,000 के करीब जो है वो 22% बनता है। सो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने सोलर ट्यूबवेल लगाया हुआ है तो 13,000 तो आपकी स्ट्रेट अवे सेविंग है जो आपने बिजली के बिल की सूरत में आपने पे करनी थी, यहाँ पे वो आप सेव कर रहे हैं सोलर ट्यूबवेल की वजह से। सही है। मैं आपको और यहाँ पे बीच में ऐड करता चलूँ कि अब ये जो हम नया चक्कियों वाला जो प्रोजेक्ट हम ये कर रहे हैं, लोगों को लगा के दे रहे हैं, इसमें भी आप देखिए कि एक तो कार्बन फुटप्रिंट हम नीचे लेके आ रहे हैं कि जो चक्की ने आटा पीसना है वो बिजली की सूरत में अगर वो पीसती है तो वो नेचुरली हमारे मुल्क में तो ज़्यादा आउटपुट हमारी वो कार्बन फुटप्रिंट के साथ ही है ना। अब वो जब चक्की लगती है तो उसमें अगर आपकी 25 की या 15 से 25 तक की मोटरें लग रही हैं, अब इसमें जो है वो कम से कम आपका 35,000 से लेके तो 55,000 तक आपका बिल बनता है। जबकि आप सोलर पे आते हैं तो आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपकी कोई कॉस्ट नहीं, रनिंग कॉस्ट आपकी वो ज़ीरो हो जाती है, मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस थोड़ी बहुत निकलेगी, अदरवाइज़ आपकी रनिंग कॉस्ट। तो ये भी एक ऐसा मज़े का प्रोजेक्ट है कि आप ऑलमोस्ट 2-1 साल के अंदर डिपेंडिंग अपॉन कि आप कसाई कितनी करते हैं, 2-1 साल के अंदर आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पूरी करके तो आपको स्ट्रेट अवे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है जिस पे हमें शिफ्ट होना चाहिए एनर्जी सेफ्टी के लिए। जी थैंक यू काशिफ भाई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नदीम जाफर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।